प्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसके 20 अध्याय के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र। तो यहाँ पे बता रहे हैं, पहले तो आचार्य शिष्य आख्यायिका के माध्यम से बताई श्रुति ने, अब इसके स्वयं अपने मुख से श्रुति कह रही है। तो हम लोग पद भाष्य की और टीका के आधार पर विचार कर रहे हैं। तो ये मंत्र आया था, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। मंत्र पेज नंबर 62 पे आया हुआ है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है वही मतम यानी सम्यक दर्शनम, वही सम्यक दर्शन है। क्यों सम्यक दर्शन है? क्योंकि अमृतत्वम ही विन्दते, यस्मात् अमृतत्वम विन्दते। इस सम्यक दर्शन से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। आत्मना विन्दते वीर्यम, बोले भाई आत्मज्ञान से मुक्ति क्यों मिलेगी? ऐसे इस जगत के पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? बोले भाई कि तब बता रहे कि आत्मा ऐसा, हमारा स्वरूप ऐसा है कि उसमें कोई सांसारिक धर्म नहीं है। इसलिए आत्मा के द्वारा एक ऐसा सामर्थ्य आता है जिससे मृत्यु का अभिभव हो सकता है। जैसे कोई जो है दवाई, कोई रोग हुआ और कोई ऐसी औषधि खाओ कि उस रोग को मिटाने का सामर्थ्य न हो, तो उससे रोग नहीं ठीक होगा। तो अन्य कोई भी साधन जो है उसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मृत्यु को अभिभूत कर पाए। लेकिन हमारा स्वरूप जो अजर अमर है, इसलिए जब हम स्वरूप में निष्ठ होंगे तो मृत्यु के अभिभव का सामर्थ्य रूपी जो वीर्य, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए उस आत्मा को जानने से विद्या विन्दते मृतम, उस आत्मा को जान लेने से, आत्मविद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि आत्मा हमारा स्वरूप ही ऐसा है, तो उसको नहीं जान रहे तभी संसरण की प्राप्ति, और जान लिए तो अमृतत्व की प्राप्ति। तो ये बात बता दिया गया था। तो इसमें मुख्य जो अर्थ है वो बता दिया गया। अब एक देशी मत को उठा करके समाधान कर रहे थे। एक देशी क्या कहता है, वो लोग किस प्रकार से व्याख्या किए हैं। भगवान भाष्यकार के पहले कई लोग व्याख्या किए थे, वृत्तिकार, भर्तृप्रपंच आदि मत। ईशावास्य में भी आप लोग देखे भास्कर मत आया था। तो यहाँ यही बात, यदा पुनर्बोध क्रिया करता, तो यहाँ दिखाया गया उनका मत कि जब वह आत्मा बोध क्रिया का करता है, जब बोध क्रिया का करता है तो बोध क्रिया रूपी लिंग के द्वारा
उस जो है उसके कर्ता को जान लेता है। इस तरह से बोध रूपी लिंग के द्वारा आत्मा विदित हो जाता है। जैसे जो है जो भोजन बना रहा है वो पाचक है, ऐसे जो बोध का कर्ता है वही आत्मा है। तो यही प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ है। जैसे जो वृक्ष की शाखा को हिला रहा है वही वायु है, ऐसा उदाहरण दी। तो जब इस प्रकार से आप व्याख्या कर रहे हैं तब तो क्या हो गया कि आत्मा बोध क्रिया की शक्ति वाला है, वह द्रव्य है, वह ज्ञान स्वरूप तब तो नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि बोध क्रिया का कर्ता, बोध क्रिया का कर्ता हो रहा है। जैसे कोई भोजन बना रहा है ऐसे ज्ञाता बना, बोध क्रिया का कर्ता हुआ। बोध क्रिया अलग है, उसको करने वाला, जानने वाला। तो जो है किसी वस्तु को जानने वाला हो गया, वही बोध क्रिया का कर्ता। तो ज्ञान स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। और जो बोध है वह तो उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। और जब बोध यानी वृत्ति ज्ञान, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो बोध क्रिया से विशिष्ट हो गया। और जब बोध ज्ञान नष्ट हो गया तो केवल जो है द्रव्य मात्र रह गया, है ना, निर्विशेष। इस तरह से अगर मानोगे तो इस पक्ष में क्या दोष है कि आत्मा विकारी सिद्ध हो जाएगा, सावयव सिद्ध होगा, अनित्य सिद्ध होगा और अशुद्ध सिद्ध होगा। ये सब दोष का परिहार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो आया था, आगे देखिए। यद्यपि पेज नंबर 66 उसकी जो है 6ठ पंक्ति देखेंगे भाष्य में। यद्यपि काणादा नाम आत्ममन संयोगजो बोध आत्मनि समवयति। जो काणाद है वैशेषिक मत वाले, आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न जो ज्ञान वह आत्मा में समवयति, समवाय संबंधेन वर्तते, ऐसा वो लोग वैशेषिक लोग मानते हैं। काणाद लोग ये मानते हैं कि आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह आत्मा में रहता है। अतः आत्मनि बोधृत्व, इसलिए वह आत्मा में बोध क्रिया, बोधृत्व आ गया, ज्ञातृत्व आ गया, जानने वाला हो गया। ज्ञान से विशिष्ट हो गया, जानने वाला हो गया। न तो विक्रियात्मक आत्मा, वह विक्रिया स्वरूप नहीं है, ऐसा वो मानते हैं वैशेषिक लोग। द्रव्य मात्रस्तु भवत, वह द्रव्य मात्र होता है आत्मा। द्रव्य तो मानते हैं वो लोग नव द्रव्य मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्म मन। पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म, आत्मा भी आ गया, दिग आत्म मन, आत्मा और मन। तो आत्मा द्रव्य तो होता है। घट इव राग समवायी, जैसे घट राग का रूप का समवायी है। घट रूप वाला है, उसमें रूप रहता है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। ऐसे ही आत्मा में भी ये सब ज्ञान आदि उत्पन्न हो गए, इच्छा, कृति, ज्ञान, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, ये सब उत्पन्न होते विनष्ट होते हैं। जीवात्मा में धर्माधर्म इत्यादि भी है, संस्कार है, तो ये सब जो है उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। आत्मा इनका समवायी है, आत्मा में ये सब समवाय संबंध से रहते हैं। आत्मा द्रव्य मात्र है। अस्मिन् पक्षे पि अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म, इस पक्ष में भी ब्रह्म क्या सिद्ध होगा? अचेतन यानी जड़, क्योंकि ज्ञान उसमें उत्पन्न होगा ना, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। भाई जो ज्ञान स्वरूप नहीं वो जड़ होता है। जैसे घट ज्ञान स्वरूप नहीं है, ऐसे आत्मा में भी ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा और मन के संयोग से, यानी बिना ज्ञान के तो जड़ ही है। इसलिए इस पक्ष में भी अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म, ब्रह्म क्या सिद्ध हो गया? जड़ सिद्ध हुआ, द्रव्य मात्र सिद्ध हुआ। इति, इस प्रकार से विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्याद्या श्रुतयो बाधिता स्युः। ऐसा मत मानेंगे तो जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म श्रुति कह रही वह विज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है इत्यादि श्रुतियाँ बाधित हो जाएंगी, बाधिता स्युः। इसलिए वो मत भी ठीक नहीं है। अब टीका में देखिए,
पेज नंबर 64 से अंतिम पंक्ति से। वो लोग क्या मानते हैं, देखिए उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अग्नि संयोगाद घट लौहित्यवत मन संयोगाद असमवायी कारणात आत्मन्य चेतने चैतन्यम उत्पद्यते। अग्नि के संयोग से जैसे घट में जैसे लाल रूप उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा का मन के साथ संयोग रूपी असमवायी कारण। देखिए वो लोग 3 प्रकार के कारण मानते हैं। वेदांती तो सीधे कह देते उपादान कारण निमित्त कारण, लेकिन न्याय मत में 3 प्रकार के, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। एक होता है समवायी कारण, जिसको हम लोग उपादान कारण कहते हैं। घट जो है, घट का समवायी कारण है मृत्तिका अथवा कपाल। पट का समवायी कारण है तंतु। किंतु केवल तंतु रख देने से पट नहीं बनता है, तंतु को जोड़ना पड़ेगा, तंतु का संयोग करना पड़ेगा। तो तंतु संयोग हो गया असमवायी कारण। और तुरी वेमा आदि जो होते हैं, जो मशीन आदि, वो निमित्त कारण हो गए, पुरुष भी निमित्त कारण। तो वही बात बता रहे हैं कि जैसे अग्नि के संयोग से घट लाल रंग का हो गया, पका दिए तो घट लाल रंग का हो गया, इसी प्रकार मन संयोगाद असमवायी कारणात्, मन के संयोग रूपी असमवायी कारण से आत्मन्य चेतने चैतन्यम उत्पद्यते। आत्मा जो जड़ है उसमें चैतन्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये जो मत है, इति एतत्, ये जो मत है वैशेषिक का, न केवलम श्रुति विरुद्धम असंभावितम च, केवल श्रुति से विरुद्ध है ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ऐसा अगर संभव हो तो हम मान भी ले। पहली बात तो श्रुति के विरुद्ध है, दूसरी बात ऐसा हो भी नहीं सकता, असंभावितम च इत्याह, संभव नहीं है। इसको दिखा रहे आत्मनो निरवयवत्वेन, भाष्य में अंतिम पंक्ति, आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात्, आत्मा निरवय है, उसमें कोई प्रदेश अवयव तो है नहीं, इसलिए नित्य संयुक्तत्वाच्च, वह आत्मा मन से नित्य संयुक्त, आत्मा व्यापक है। वो लोग ऐसा मानते हैं, और इसलिए कहते हैं, वो लोग भी विभु मानते हैं, व्यापक मानते हैं। तो व्यापक किसे, विभु किसे कहते हैं? विभुत्वम सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, जितने भी मूर्त क्रिया वाले द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 को क्रिया वाला द्रव्य मानते हैं। इनमें क्रिया होती, पृथ्वी में, तेज में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। तो जितने भी मूर्त द्रव्य है जो क्रिया वाले हैं, उनसे जो सदा जुड़ा रहे, सभी मूर्त द्रव्यों से जो सदा जुड़ा रहे, उसे कहते विभु, व्यापक। तो भाई पहली बात तो आत्मा निरवयव है, उसमें कोई प्रदेश यानी अंग तो है नहीं, कि अवयव तो है नहीं कि इस अवयव से जुड़ेगा, वो निरवयव है। और विभु होने से सभी से हमेशा जुड़ा हुआ है, तब तो हमेशा जो है आत्म मन संयोग से ज्ञान, आत्मा हमेशा मन से जुड़ा हुआ है, तब तो हमेशा ज्ञान होते रहे। मन स स्मृति उत्पत्ति नियमानुपत्ति, है ना, हमेशा मन से जुड़े होने से स्मृति की उत्पत्ति का नियम नहीं बन पाएगा कि आत्मा मन से जुड़ेगा तब स्मरण आदि ज्ञान होगा, तो हमेशा ज्ञान होते रहेगा। ते जो अनुपत्ति, असंभव होना, स्मृति की उत्पत्ति का जो नियम कि आत्मा मन से जुड़ेगा तब स्मरण आदि होगा, ज्ञान आदि होगा, ये नियम की अनुपत्ति अपरिहार्य से, आप उसका परिहार नहीं कर पाओगे, अपरिहार्य हो जाएगा यह नियम, अवश्यम भावी, आप परिहार कर ही नहीं पाओ, उसका परिहार कर ही नहीं सकते इस नियम के असंभव का। देखिए टीका में दे रहे इसी बात को, प्रदेशवता प्रदेशवतो लोके संयोगो दृष्टा। संयोग किसका होता है? जो सावयव पदार्थ हो, जैसे हमारा हाथ ऐसे पुस्तक के ऊपर रख दिया, हाथ देखिए सावयव पदार्थ है ना, इसको पुस्तक के ऊपर रख दी, पुस्तक भी सावयव है, निरवयव तो नहीं है, तो पुस्तक से हाथ हमारा जुड़ गया।
तो जो प्रदेश वाला है सावयव पदार्थ है। शरीर आदि देखिए सावयव पदार्थ है। किसी से जुड़ना होगा, हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे, पैर से ऐसे पकड़ देंगे, पैर से ऐसे भी टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो सावयव पदार्थ ही दूसरे सावयव पदार्थ से संयुक्त होता है। प्रदेशवता प्रदेशवतो लोके संयोगो दृष्टः। सावयव पदार्थ का अन्य सावयव पदार्थ से ही लोक में संयोग देखा गया है। आत्मनो निष्प्रदेशत्वात्, किंतु आत्मा ऐसा नहीं, आत्मा निरवयव है, इसलिए मनसा संयोगो न संभवति। मन के साथ आत्मा का संयोग हो नहीं पाएगा, क्योंकि भाई किसी अवयव से जुड़ेगा, आत्मा में कोई अवयव ही नहीं तो कैसे जुड़ेगा। इति उक्तम, तो तद अयुक्तम, ये जो कहा सिद्धांति कहेगा तो ये ठीक नहीं है। तो देखो पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति ने कहा देखिए संयोग, सावयव का सावयव से संयोग होता है, आत्मा तो निरवयव है, मन के साथ संयोग कैसे होगा, ऐसा सिद्धांति ने कहा। इति उक्तम, सिद्धांति के द्वारा। वो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, वैशेषिक तदयुक्तम, ऐसा मत कहो, क्योंकि युगपत् सर्वमूर्त संयोगित्वम सर्वगतत्वम आत्मन। आत्मा विभू है, व्यापक है। विभू का अर्थ है सभी मूर्त पदार्थों से जो हमेशा जुड़ा रहे। क्रिया वाले जितने पदार्थ है, पृथ्वी जल तेज वायु मन, इन सभी से जो हमेशा जुड़ा रहे उसे ही सर्वगत कहते, व्यापक कहते। आत्मा में ऐसा विभुत्व है। ततो मनसा संयोगोपि, इसीलिए अब मन से भी जुड़ा रहे, क्योंकि व्यापक है, विभू है, तो मन से भी हमेशा जुड़ा रहेगा। कहाँ आत्मा नहीं, हर जगह है, तो मन से भी जुड़ा है। इति चेत, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा तो सिद्धांति तत्र, इस विषय में सिद्धांति बता रहा है। अच्छा, नित्य, ये आगे बताएंगे। नित्य, हाँ नित्य आगे आ रहा है। हाँ नित्य, हाँ ऊपर दे दिए बराबर, अंतिम पंक्ति में दे दिया। नित्य संयुक्तत्वाच्च मनस, आगे है देखिए, मन से हमेशा जुड़ा रहेगा। तो मन के संयोग से ज्ञान होगा, संयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। अरे भाई तब संयोग नहीं होगा ऐसा कब होगा, हमेशा तो संयोग ही बना रहेगा। तो मन के संयोग से ज्ञान होगा, मन तो से हमेशा जुड़ा हुआ है, तब तो ज्ञान से रहित कोई काल बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा मन से जुड़ा रहेगा। इसलिए आप ये नियम नहीं बना पाओगे। टीका में देखिए बता रहे इसी बात को आगे। ग्रहण कालाद अन्य काले एवं स्मृति नाम क्रमेण एवं उत्पत्ति। देखिए स्मरण जो होता है हम लोगों को, किस चीज का स्मरण होता है, जिस चीज को आप देख करके आए हो उसी का स्मरण, जिसका अनुभव आपने किया है। जैसे आप कहीं चले गए, सोमनाथ में चले गए, सोमनाथ में भगवान सोमनाथ का दर्शन किए, तो बाद में स्मरण करोगे। तो मतलब ग्रहण काल से भिन्न काल में स्मृतियों की क्रम से उत्पत्ति होती है। एक साथ में भी सब स्मरण नहीं होगा, क्रम से होगा। जिसका जो है संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है वही स्मरण होता है। तो अनुभव काल में स्मरण नहीं होता, अनुभव काल से भिन्न काल में ही सभी स्मृतियों की क्रम से उत्पत्ति होती है। इति नियमो, ये जो नियम है वैशेषिक का। अब आत्मा व्यापक है, निरवयव है, ते नियम कैसे बनेगा बताओ। नोपपद्यते, क्योंकि हमेशा मन से जुड़ा हुआ है, हमेशा ज्ञान होते रहेगा। तो स्मरण कब जो है, स्मरण के लिए कब समय मिला आपको? हमेशा तो ज्ञान ही होते रहेगा, अनुभव ही होते रहेगा, है ना। इसी नियमो वैशेषिकस्य नोपपद्यते, ऐसा जो वैशेषिक लोग मानते हैं उनका ये नियम संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रहण काले भी स्मृति उत्पत्ति प्रसंगाच, ग्रहण काल में भी तब तो स्मृति की उत्पत्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि संस्कारवद आत्ममन संयोगस्य अविशेषात्, संस्कार वाले आत्मा और मन का संयोग तो हमेशा जो है समान रूप से है। अनुभव का जो कारण है जो है वो
उसी का जिस काल में अनुभव है, देखिएगा वो लोग कैसे अनुभव मानते हैं कि चार का संयोग होगा। आत्मा मन से जुड़ेगा, मन चक्षु आदि इंद्री से जुड़ेगी, इंद्री विषय से जुड़ेगा। इन चारों के संयोग से ज्ञान होता है। आत्मा मन से जुड़ा, मन इंद्री से जुड़ी और इंद्री जो है विषय से जुड़ा। तो जिस काल में आत्मा का तो हमेशा मन से संयोग है, और स्मरण के लिए भी संस्कार वाला आत्मा होना चाहिए, मन से जुड़ा होना चाहिए। तो हर काल हर समय ग्रहण होना चाहिए, हर समय स्मरण होना चाहिए। इसलिए एक बात बता दें, 4 नंबर टिप्पणी कौन से पेज की बता रहे हो? 66। हाँ देख लीजिए, ग्रहण कालो मतलब अनुभव काल। बड़ी लंबी टिप्पणी है। देखो, ग्रहण कालो अनुभव काल, अनुभूतार्थ गोचरा स्मृति प्रति तत्त संस्कारा। देखो, अनुभूतार्थ गोचर स्मृति के प्रति तत्त संस्कारा आत्ममन संयोगस्य कारण। अनुभूत अर्थ विषयक स्मृति के प्रति कौन कौन कारण है? वो तत्त संस्कार कारण है, क्योंकि जिस वस्तु को आपने अनुभव कर लिया है, संस्कार हुआ है, उसी का स्मरण होगा। तो स्मृति के प्रति संस्कार कारण है और आत्ममन का संयोग कारण है। तद उभय सत्वेपि क्रमेण एव स्मृतयो जायन्ते। ये दोनों कारण जब रहेंगे, संस्कार भी हो और आत्ममन संयोग हो, तो होने पर भी स्मृतियाँ क्रम से ही होंगी। क्रम से ही, जैसे एक ही आदमी एक साथ में बहुत कार्य नहीं कर सकता, ऐसे स्मरण भी क्रम से उत्पन्न होते हैं। ऐसा नियम वैशेषिक लोग मान के रखे। सिद्धांति करा इति नियमो निरुपपत्ति का, ये नियम जो है उपपत्ति यानी युक्ति से रहित है। न च उद्बोधका दृष्टादि नाम सहकारित्व कल्पनया सुपपाद। क्योंकि युक्ति से रहित क्यों है? क्योंकि आत्म मन का संयोग तो हमेशा रहेगा, और संस्कार जो है, संस्कार तो नाश होता नहीं। संस्कार जब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करेगा, नष्ट नहीं होता है, तो हमेशा ही रहेगा। हमेशा ही आत्म मन संयोग है और हमेशा ही संस्कार है, तब तो हमेशा ही स्मरण होते रहे। फिर कहेंगे नहीं, एक जो है सहकारी कारण है। न च उद्बोधक अदृष्टादीनाम सहकारित्व कल्पनया सुपपाद। उद्बोधक जो अदृष्ट है, धर्माधर्म, तो जिसके अनुकूल धर्माधर्म है ना, उद्भूत होगा, वह सहकारी बन जाएगा। उसको सहकारी मान लेने से तो जो है एक नियम बन जाएगा सुपपाद। नियम जो है उसका अच्छी तरह से उत्पादन किया जा सकता है। सिद्धांति कह रहा इति न च संख्यम, ऐसी शंका भी मत कहो। अश्रौत कल्पनापेक्षया एतत् सर्वं मन एव। श्रुति के विरुद्ध कल्पना करने की, भाई आत्मा से मन जुड़ेगा तब जो है संस्कार है, आत्म मन संयोग है, तब जाके आत्मा में ज्ञान होगा, स्मरण होगा, ये तो श्रुति की विरुद्ध कल्पना है। श्रुति जो है आत्मा को निर्धर्मक कहती है, और जितना भी इच्छा, द्वेष, राग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितनी वृत्तियां हैं सब मन में होती है, अंतःकरण में होती है। देखो, ये तत्सर्वं मन एव, ये सब के सब मन ही है। इति इत्यादि श्रुत्यनुसारिण्या एवं कल्पनाया न्यायत्वात्। ये जो श्रुति का अनुसरण करने वाली कल्पना है, ये सब जो है जितनी भी वृत्तियां है, इच्छा, द्वेष, राग, लज्जा, लज्जा, ये सब मन का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। इसलिए श्रुति के विरुद्ध कल्पना करने की अपेक्षा श्रुति के अनुसरण करना ही युक्ति संगत है। और दूसरी बात क्या है? संस्कार संयोगयो सत्वेन। जिस काल में आपको विषय का अनुभव हो रहा है, उस काल में भी आत्मा का तो मन के साथ संयोग है और संस्कार भी है, तो उस काल में भी स्मरण होना चाहिए। ग्रहण काले भी स्मृति उत्पत्ति प्रसंगात्, स्मृति की उत्पत्ति की आपत्ति रहेगी। इसलिए जो नियम मान के रखे हो, ग्रहण कालाद अन्य काले व स्मृति उत्पत्ति,
पहले अनुभव होगा उससे भिन्न काल में स्मरण होता है, यह नियम भी नहीं कह सकते। यह नियम भी संभव नहीं होगा। तो फिर कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा है ना कि ग्रहण सामग्र्या स्मृति सामग्री प्रतिबंधकत्व आदि कल्पना। बोले जो अनुभव की सामग्री जिस काल में है वह अनुभव की सामग्री स्मरण की सामग्री की प्रतिबंधक बन जाएगी, इसलिए स्मरण नहीं होगा। बोले ये जो कल्पना तू अश्रौतत्वात्, यह श्रौत नहीं है, यह श्रुति प्रतिपाद्य कल्पना नहीं, श्रुति के विरुद्ध कल्पना है। दूसरी बात गौरवाच्य, तो इतनी ज़्यादा कल्पना करने की अपेक्षा वो श्रुति में जो कहा गया उसको मान लो, इसलिए उपेक्षा एवं, ये सब के सब कल्पना उपेक्षणीय है, उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए। इस तरह से ऐसा बता दें। चलिए देखिए आगे। तो ये बताए कि भाई जो है ग्रहण काल में भी स्मृति की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि संस्कार वाले आत्म मन संयोग तो उस काल में भी है, इसलिए नियम नहीं बन पाएगा ग्रहण काल से भिन्न काल में स्मरण होता है, वो नियम आपका सिद्ध नहीं होगा। सर्वगतत्वम च सर्वाव्यवधान मात्रम, और दूसरी बात वो लोग जो सर्वगत है आत्मा विभु है, विभु का क्या लक्षण करते, वो सभी से जुड़ा हुआ है। तो बोले वो जो लक्षण है वो आपका ठीक नहीं है। वेदांत में जो लक्षण आता है सर्वगतत्वम च सर्वाव्यवधान मात्रम, सर्वगत है आत्मा, व्यापक है, मतलब किसी से कोई व्यवधान नहीं है, यानी जितने भी पदार्थ है सब आत्मा में कल्पित है। आत्मा के साथ सभी पदार्थों का आध्यासिक तादात्म्य है। जैसे रस्सी में चाहे सर्प दिखे, माला दिखे, भूछिद्र दिखे, दंड दिखे, कोई भी चीज रस्सी में दिखेगी उसका रस्सी के साथ आध्यासिक तादात्म्य है, मतलब रस्सी को ही आप सर्प रूप से देख रहे हैं भ्रांति से। इसी प्रकार आत्मा का सच्चिदानंद रूप को नहीं जान करके ही जगत की कल्पना हुई है इस आत्मरूपी अधिष्ठान में। आत्मा का विवर्त है सभी का पूरा संसार, इसलिए सभी जो है आत्मा में अध्यस्त है, आत्मा से भिन्न नहीं है कुछ भी। तो सबका ये जो अव्यवधान है आध्यासिक तादात्म्य, यही है सर्वगतत्वम, यही है व्यापक है, विभु है, व्यापक है, क्योंकि कोई भी पदार्थ का व्यवधान नहीं, सभी उसी में अध्यस्त है, उससे अतिरिक्त नहीं। न तो संयोगित्वम, सर्वगतत्व का मतलब सभी से जुड़ा हुआ है ऐसा सर्वगतत्व नहीं। न तो संयोगित्वम कल्पनीयम इत्याह, संयोगित्व रूपी सर्वगतत्व व्यापकत्व की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इत्याह संसर्ग धर्मित्वे, देखिए भाष्य में प्रथम पंक्ति पेज नंबर 68 चल रहा है। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो अभी हमने सुना कि आत्मा का मन से संसर्ग हुआ, हाँ, मन का इंद्रियों से संसर्ग हुआ, इंद्रियों का विषय से संसर्ग हुआ। हाँ, तो जो श्रुति होती है असंग पुरुष, हाँ, आत्मा का तो मन से संसर्ग पॉसिबल नहीं है। वही इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, अश्रौत कल्पना की अपेक्षा श्रौत कल्पना करो। ये टिप्पणी जो अभी पढ़ा ना 4 नंबर की टिप्पणी, वो आ गया ना, श्रौत अश्रौत कल्पना करने की अपेक्षा श्रौत कल्पना करना ठीक है। हाँ, तो संसर्ग जो है वो अध्यात्मिक है। नहीं वो संसर्ग नहीं, ये तो वेदांती वाला मत हो गया। अभी जो बताए ना वो तो न्याय मत का खंडन किए ना। अभी जो सर्वगतत्व को बताए आध्यासिक तादात में है, ये वेदांत वाला बताए। ना तो संयोगित्वम कल्पनीयम आ गया ना, देखो सभी से जुड़ा हुआ ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। सर्वगतत्व का अर्थ क्या लेना है कि सभी उसी में अध्यस्त है, इसलिए किसी का भी व्यवधान नहीं आत्मा के साथ। जैसे रस्सी में चाहे जो भी कल्पित है, रस्सी से वह दूर नहीं है, यही है सर्वगतत्व। तो पूरा का पूरा संसार कल्पित है आत्मा में, इसलिए वो किसी का भी पदार्थ का आत्मा से कोई व्यवधान नहीं, यही है सर्वगतत्व। तो जो ये 4 चीजों का संसर्ग था आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों का विषय से, वो न्याय वाला था। वो न्याय मत को बताया ना, वो तो न्याय से आरो जोड़ने से ऐसा होता है। हाँ, चलिए देखिए,
संसर्ग धर्मित्वम च, भाष्य में देखिए, संसर्ग धर्मित्वम च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। आत्मा में जो संसर्ग धर्मित्व मानते हैं, संसर्ग आत्मा में संबंध मानते, संबंध का वह धर्म ही है। भाई आत्मा में संबंध मान रहे हो तो श्रुति स्मृति और युक्ति इन सब के द्वारा विरुद्ध कल्पित कर लिया आपने। आत्मा में किसी का संबंध है ही नहीं और आपने असंबंध माना। आत्मा मन संयोग, संयोग का धर्म ही आत्मा है। ये जो आपने माना श्रुति स्मृति और युक्ति इन सब के द्वारा विरुद्ध है, विरुद्ध कल्पित हुआ है। क्योंकि श्रुति कह रही देखो असंगो नहीं सज्जते, वह आत्मा असंग है, किसी से जुड़ता नहीं है। असक्तम सर्वभृत, बिना किसी से संबंधित हुए ही सबको धारण कर रहा है ना। जैसे मरुभूमि में जल का कोई संबंध नहीं है तो भी जल वहां दिख रहा है। इसी प्रकार आत्मा किसी से जुड़ा नहीं है, किसी से संबंध नहीं, तो भी सबका धारण करने वाला है। इति श्रुति स्मृति द्वे, ये दोनों श्रुति और स्मृति, असक्तम सर्ववृत ये तो स्मृति है और असंगो नहीं सज्जते श्रुति, ये दोनों ही देखिए इसके विरुद्ध बता रही। न्याय मत के जो है, न्याय मत श्रुति और स्मृति दोनों से विरुद्ध है, इसलिए वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात युक्ति से भी विरोध है। आत्मा में संबंध जो मान रहे हो वह युक्ति से भी विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है देखिए बता रहे, न्यायश्च गुणवद गुणवता संयुज्यते, जो गुण वाला है गुण वाले से जुड़ता है। नातुल्य जातीयम, अतुल्य जाति से अतुल्य जाति नहीं जुड़ता, सजाति जुड़ता है। गुण वाला ही गुण वाले से जुड़ता है, अतुल्य जाति नहीं कि निर्गुण जो है वो गुण वाले से जुड़ जाएगा। अतो निर्गुणं निर्विशेषम सर्वविलक्षणम, जो निर्गुण है आत्मा निर्विशेष है, सभी से विलक्षण है। केनचिदपि अतुल्य जातीयेन संसृज्यते, किसी से भी अतुल्य जाति यानी सगुण वाले से, गुण वाले से जुड़ेगा। इत्येतत् न्याय विरुद्धम भवेत्, ये न्याय से युक्ति से विरुद्ध है। गुण वाले से जुड़, गुण वाले से जुड़ता है। जैसे लोक में होता है, धनी व्यक्ति का संबंध धनी से होता है, गरीब का संबंध गरीब से होगा। जो जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी से संबंध रखता है। तो भाई इधर आत्मा निर्गुण है और जो मन आदि गुण वाले हैं, बताओ कैसे संबंध होगा? ये तो युक्ति से विरुद्ध है। तस्मात् नित्यालुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा ब्रह्म इति अयम अर्थ। सर्वबोध बोधृत्वे आत्मन सिद्ध्यति नान्यथा। देखो इसलिए नित्यालुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा, जिसका विज्ञान स्वरूप कभी लुप्त नहीं होता, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसकी ज्ञान रूपता का कभी लोप नहीं होता, ऐसा जो है विज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा है। आत्मा वही ब्रह्म है। ये जो अर्थ है, आत्मन सर्वबोध बोधृत्वे सिद्ध्यति, आत्मा जब सभी बोधों का बोधा है, दृष्टा है, तो यही सिद्ध हो गया कि नित्य ज्ञान स्वरूप है, नान्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। अन्य प्रकार से नहीं, अन्य जो है कोई भी कल्पना कर लो वो ठीक नहीं। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। आत्मा में कोई ज्ञान मानो अथवा अन्य कुछ मानो, इससे स्वयं प्रकाश आत्मा नहीं सिद्ध हो पाएगा। अलुप्त विज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा वो नहीं सिद्ध हो पाएगा अन्य प्रकार से। इसलिए सभी बोधों का दृष्टा मानने पर ही वह ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सबको जानने वाला है, सब वृत्तियों को भी जानने वाला है, तभी विज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश सिद्ध हो पाएगा, अन्य प्रकार से नहीं। तस्माद, अच्छा थोड़ा छूट गया क्या टीका में? हाँ थोड़ा छूट गया। एक पंक्ति देखिए टीका, बस थोड़ा सा रह गया था। न्याय विरुद्ध, हाँ जी, ये सर्वलक्षण है कि सर्वविलक्षण है? मेरी पुस्तक में सर्वलक्षण है, दूसरी पंक्ति में। कौन से? अतो निर्गुणं निर्विशेषं सर्व, निर्गुण सर्व विलक्षणम। मेरी
नहीं नहीं, वो विलक्षण ही। अच्छा 68 सर्वलक्षणम। हाँ सही कह रहे हैं, वो विलक्षण कर दीजिए, वी करिए। ठीक है महाराज। हाँ सर्वविलक्षणम। और इसके पहले यहाँ थोड़ा अब कुछ जो है तो गलती है तो बहुत सुधारे, लेकिन जो है कुछ ऐसा अक्षर छूट गया है। चलिए, जैसे यहाँ पे इस पुस्तक में भी पहली पंक्ति पे स्पात स्यात को स्पात लिख दिए हैं, उसको तो सुधारे गया था, और भी बहुत चीज़ें सुधारे हैं। अभी जैसे पिछले पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति भाष्य में नित्य संयुक्तत्वात् के संयुक्तात्वात् था, उसको ठीक किया गया। तो ऐसे बहुत जगह ठीक किए, कुछ ऐसा जो है गलती भी हो गई है, रह गई है। चलिए देखिए आगे। तो टीका में न्याय विरुद्धम इति उक्तम तत्स्फुटयति, न्याय विरुद्ध यानी युक्ति से विरुद्ध है, इसको स्पष्ट किए कि गुण वाला गुण वाले से जुड़ता है, निर्गुण जो है सगुण से नहीं जुड़ता है। आगे देखिए, तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्याता एव अर्थो अस्माभि, इसलिए हमारे द्वारा जो व्याख्यात अर्थ हुआ है वही ठीक है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो आत्मा का ज्ञान है वही मतम यानी सम्यक दर्शनम। इति यथा व्याख्याता एव अर्थो अस्माभि, हमारे द्वारा जैसी व्याख्यात हो वही अर्थ ठीक है, दूसरा अर्थ नैयायिक अथवा अन्य लोगों का अर्थ वो ठीक नहीं है। इस तरह से एक जो है मत नैयायिक आदि मत का खंडन कर दिया, एक देशी मत और नैयायिक मत दोनों का खंडन हुआ। आगे, एक देशी व्याख्यानांतरम अनुद्य दूषयति, अब एक दूसरे एक देशी व्याख्या की अनुवाद करके उसको दोषण दे रहे, उसमें दोष दिखा रहे, उसका खंडन कर रहे। अब आपको लगेगा कितना क्यों खंडन मंडन करते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि जब तक दूसरे के मत में दोष नहीं मालूम पड़े तब तक हमारे अपने मत में निष्ठा नहीं हो पाती। आप अभी पढ़ रहे वेदांत, आपको लगेगा ठीक है, फिर कोई न्याय का कुछ मत आ गया सामने, वो ठीक है, तीसरा कोई मीमांसा मत सामने आ गया, ये ठीक है, तो भाई तब तो निष्ठा नहीं बन पाएगी। इसलिए अन्य मतों में जो है भाई क्या दोष है, युक्ति से क्या विरोध आ रहा है, शास्त्र से क्या विरोध आ रहा है, इसलिए कौन सा मत सही है, ये परीक्षण कर लेने पर फिर व्यक्ति जो है उसकी निष्ठा पूरी तरह से बन जाती है। इसलिए अन्य मतों का खंडन करके वहाँ दोष दिखाया जाता है, भाई वहाँ पे श्रुति युक्तियों से विरोध है, श्रुति से विरोध है, इसलिए यहाँ पे अन्य एक और मत दिखा रहे, एक देशी व्याख्यानांतरम अनुद्य दूषयति, एक अन्य एक देशी की व्याख्या का अनुवाद करके दोष दे रहे। यत् पुनः, भाष्य में यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इत्यस्य वाक्यस्य अर्थो वर्ण्यते। कुछ लोग क्या कहते हैं कि आत्मा स्वसंवेद्य है, मतलब स्वयं ही स्वयं को जानता है, यही प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ है। प्रतिबोध विदितम का ये मतलब है कि आत्मा स्वयं ही स्वयं को जानता है। इत्यस्य वाक्यस्य अर्थो वर्ण्यते, यही वाक्य का अर्थ इस तरह से वर्णन किया जाता है, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को देखता है। इसमें कई जो है श्रुतियाँ, कुछ श्रुति स्मृति वाक्य कुछ देख करके समझ नहीं करके ऐसा कह देते हैं कि आत्मा स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जानता है। टीका में देख लीजिए, इसका दे रहे हैं, यद वेद्यम तद वेदितुर वेदनाच्च भिन्नम। जो वेद्य होता है विषय, जैसे सामने आपके कुछ रखा हुआ है, घट रखा है अथवा कुर्सी है, उसको कहेंगे वेद्य, यानी वो ज्ञान का विषय है, विषय को कहते वेद्य। और आप उसको देख रहे, आप है वेदिता, जानने वाले, और आप उसको देखेंगे तो आपको उसका होगा वेदन यानी ज्ञान। तो तीन बातें हैं, वेद्य, वेदिता और वेदन, जानने वाला, ज्ञान का विषय और वेदन क्रिया, ज्ञान क्रिया, ज्ञान।
तो जो वेद्य होता है वेदिता और वेदन दोनों से भिन्न होता है। विषय ज्ञाता और ज्ञान दोनों से भिन्न होता है। यथा घटादि, आपके सामने घट रखा हुआ है, वह विषय है, आप ज्ञाता है, आप ज्ञान वृत्ति के द्वारा जानेंगे, वृत्ति ज्ञान, घटाकार वृत्ति ज्ञान है, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति। यथा घटादि इति व्याप्ति विरोधात्, ये जो व्याप्ति है कि जो वेद्य है, विषय है, वेदिता और वेदन से भिन्न होता है, इस व्याप्ति के साथ उस मत में विरोध आएगा जो लोग कहते आत्मा स्वयं ही स्वयं को जानता है। भाई स्वयं ही स्वयं को कैसे जानेगा? अगर विषय आत्मा को आप मानते हो तो विषय ज्ञान और ज्ञाता दोनों से भिन्न होता है। तो स्व के द्वारा स्व को विषय बना के जानेगा, तो भिन्न, भाई विषय भिन्न होता है, व्याप्ति के साथ विरोध आएगा। हर जगह देखा गया है जो विषय है ज्ञाता और ज्ञान से भिन्न होता है। इसलिए स्वसंवेद्यत्व वास्तवम नोपपद्यते, इसलिए आत्मा में स्वसंवेद्यत्व तब तो वास्तव में बन नहीं पाएगा। ततो बुद्ध्यादौ आत्मभावम आरोप्य, इसलिए कैसे जो है समाधान होगा? बुद्धि आदि में आत्मरूपता का आरोप करके। आत्मना तस्य वेद्यत्वम वाच्यम, आत्मा को उसका, आत्मा के द्वारा उनमें वेद्यत्व कहना पड़ेगा। बुद्धि आदि में आत्मरूपता का आरोप करके, आत्मभाव का आरोप करके, आत्मा के द्वारा वह बुद्धि रूपी आत्मा का ज्ञान होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। इति निरूपाधिक स्वरूप स्थिति न स्यात्, ये जो निरूपाधिक स्वरूप स्थिति तब तो नहीं हो पाएगी। आत्मा वेदिता हो गया और आत्मभाव से के आरोप से विशिष्ट बुद्धि वेद्य हो गई, तो निरूपाधिक स्वरूप स्थिति तब तो नहीं हो पाएगी। त्याह, इसी बात को बताएं। देख लीजिए 4 नंबर टिप्पणी। बुद्ध्यादौ इति सा भाषा बुद्धिस, देखो जो बताया ना कि बुद्धि में आत्मभाव का आरोप करके, आज वेदांत सार में भी यही बात आई थी। सा भाषा बुद्धि, केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि है तो उसमें चिदाभास पड़ेगा। चैतन्य का आभास सामने आपके दर्पण रखा हुआ है तो केवल दर्पण नहीं, उसमें आपका प्रतिबिंब भी पड़ेगा। बुद्धि है सा भाषा बुद्धि, आभास यानी चिदाभास से विशिष्ट बुद्धि, और उसका अधिष्ठान चैतन्य। तो आभास से विशिष्ट बुद्धि और उसका अधिष्ठान चैतन्य, यानी बुद्धि हो गए, उसमें चिदाभास हो गया और अधिष्ठान चैतन्य, इन तीन को मिला करके इति समूहे आत्मत्वम अध्यस्य, इन तीनों के समुदाय में आत्मरूपता का अध्यास करके, है ना, उसमें अध्यास कल्पना करके, अध्यास करके, तत्र उपहितेन अधिष्ठान भूतेन, उनके बीच में उपहित जो अधिष्ठान है, उपाधि से जो उपहित अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान भूत आत्मा के द्वारा उपाधि भाग का प्रकाशन होगा। उपाधि भागस्य प्रकाशनात् आत्मन स्वसंवेद्यत्व वाच्यम, इस तरह से आत्मा में स्वसंवेद्यत्व कहना पड़ेगा। एवं स्वसंवेद्यत्व आत्मनो अभ्युपगच्छताम, इस तरह से आत्मा में स्वसंवेद्यत्व जब जानोगे तब तो आत्मा सोपाधिक हो गया, है ना। भाई जो है अधिष्ठान के द्वारा उपाधि वाले भाग का प्रकाशन हो रहा है, तो स्वयं के उस द्वारा स्वयं का प्रकाशन कर रहा है, तब तो आत्मा सोपाधिक सिद्ध होगी। एवं स्वसंवेद्यत्व आत्मनो अभ्युपगच्छताम, इस प्रकार से स्वसंवेद्यत्व आत्मा में जो मानने वाला है उसके मत में सोपाधिक स्वरूपम एवं आत्मना सिद्ध्यति, आत्मा का सोपाधिक स्वरूप सिद्ध होगा, आत्मा में सोपाधिक रूपता ही सिद्ध होगी, न निरूपाधिकम, निरूपाधिक नहीं, क्योंकि तत्र स्वसंवेद्यत्वा संभवात्। देखो यहाँ पे भी पाठ नई पुस्तक में सुधारे होंगे, तत्र स्वसंवेद्यत्य नहीं, दिव्यत्वा संभवात्, त्व किया गया होगा। तो हाँ जी, हाँ,
तत्र स्वसंवेद्यत्वा संभवादिति। निरुपाधिक नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि जो निरुपाधिक है उसमें स्वसंवेद्यत्व संभव नहीं है। इसलिए अगर स्व के द्वारा स्व को जानता है तो कुल मिलाकर के आत्मा सोपाधिक सिद्ध होगा, निरुपाधिक सिद्ध नहीं होगा। ये भी बताओ, शास्त्र के साथ विरोध आएगा कि नहीं आएगा? श्रुति के साथ विरोध। आत्मा श्रुति आत्मा को निर्विशेष कह रहे, निरुपाधिक कह रही, और आप स्वसंवेद्य मान रहे हो, सविशेष बना रहे हो, सोपाधिक बना रहे हो, तो विरोध हो गया। देखिए भाष्य में इसी बात को दे रहे, तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य। आत्मनो सोपाधिकत्वे, आत्मा को जब सोपाधिक मानोगे तो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम कल्प। हाँ, तो बुद्धि उपाधि स्वरूपता के द्वारा भेद की कल्पना करके उपहित भाग अलग हो गया, उपाधि भाग अलग हो गया। इसलिए आत्मना आत्मानं वेत्ति, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है, उपहित भाग के द्वारा उपाधि भाग को जानता है। इति संव्यवहार, ऐसा संव्यवहार, इस प्रकार के अर्थ वाला व्यवहार होता है। व्यवहार आपके उनके मत में होगा। और इसमें प्रमाण भी, आत्मनैव आत्मानं पश्यति, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, स्वयं ही तुम अपने के द्वारा ही अपने आप को जानते हो, दूसरा कोई नहीं जान पाता। ऐसा जो गीता में 10वें अध्याय में विभूति वाले अध्याय में आया है। इस तरह से वो भेद की कल्पना करके ऐसा संव्यवहार कर रहे हैं कि आत्मा के सोपाधिक मानने पर ऐसा हो पाएगा। न, देखो आगे स्वयं बता रहे, न तो निरुपाधिकस्य आत्मन एकत्वे, जब निरुपाधिक आत्मा एक ही है, अनेक तो है नहीं, तो उस निरुपाधिक आत्मा में स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता व न तो संभवती, न तो के यहाँ क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। निरुपाधिक आत्मा जब एक ही है तो स्व के द्वारा स्व को जानेगा अथवा पर के द्वारा जाना जाएगा। स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता ये सब कुछ भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वह निरुपाधिक है। भाई उपाधि को लेकर के आप उपहित भाग के द्वारा उपाधि को जाना, इसलिए स्व के द्वारा स्व को जाना। जब निरुपाधिक है, निर्विशेष है, तो स्व के द्वारा स्व को जानता है अथवा पर के द्वारा आत्मा को जानता है, ये दोनों बातें घटेगी नहीं। इसलिए आत्मा को स्वयं प्रकाश अलुप्त ज्योति यही मानना ठीक है। टीका में देखिए, काणादस्य स्वसंवेद्यत्व अनंगीकार बलात् पर वेद्यत्व प्रसज्यते इत्यपि न वाच्यम। देखो कुछ लोगों ने कहा था स्वसंवेद्य, काणाद यानी वैशेषिक, तो कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन बनाया, तो कणादस्य अयमिति काणाद जो वैशेषिक मत है उसमें स्वसंवेद्यत अनंगीकारा, आत्मा को स्वसंवेद्यत्व वहाँ नहीं माना गया, इसलिए पर वेद्यत्व प्रसज्यते, तो पर वेद्यत्व मानना पड़ेगा। वो लोग क्या मानते हैं कि आत्मा के का मानस प्रत्यक्ष मानते हैं, मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष मानते हो। मानस प्रत्यक्ष उनका प्रसिद्ध है, वो अनुव्यवसाय ज्ञान बहुत प्रसिद्ध है उनके मत में। तो केवल आत्मा जो है शुद्ध रूप से नहीं, वो मतलब धर्म, किसी धर्म से गुणों से विशिष्ट आत्मा का मानस प्रत्यक्ष मानते हैं। तो भले काणाद मत में स्वसंवेद्यत्व अनंगीकार के बल से पर वेद्यत्व प्रसज्यते, पर वेद्यत्व की प्राप्ति होगी। इत्यपि न वाच्यम, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखो क्यों नहीं, देखो बता रहे संवेदन स्वरूपत्वादिति भाष्य में, संवेदन स्वरूपत्वा संवेदनांतरापेक्षा च न संभवति। आत्मा स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप है उसको जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं, संभव नहीं है। यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरापेक्षाया न संभव,
जैसे एक प्रकाश है दीपक का प्रकाश, उसको देखने के लिए किसी दूसरे दीपक की प्रकाश की अपेक्षा होती है क्या? दूसरे दीपक के प्रकाश की कोई अपेक्षा संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। जो निर्विशेष आत्मा है एक ही है, उसमें स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता दोनों संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है। इसमें उदाहरण तो दीपक प्रकाश का दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, इसी के समान। देखिए आगे टीका में, बौद्धेन स्वसंवेद्यम विज्ञानम इष्टम तव किम न स्यात्। बौद्ध जो है, अब यहाँ बौद्ध मत लेना, यहाँ वाला बौद्ध तो पहले वाला एक बौद्ध जो आया था तो बुद्धि वाले प्रत्यय को, यहाँ बौद्ध मत। बौद्ध क्या मानता है कि वो भी स्वसंवेद्य विज्ञान को मानता है। बौद्धेन स्वसंवेद्यम विज्ञानम इष्टम तव किम न स्यात्। वो जो है विज्ञान को स्वसंवेद्य, यानी स्वयं ही विज्ञान ही अपने आप को जानता है, यानी ज्ञान का कर्ता भी वही, ज्ञान का कर्म भी वही। और विज्ञान कैसा होता है? प्रति क्षण उत्पन्न विनष्ट होने वाला, उसी क्षण उत्पन्न होगा, उसी क्षण विनष्ट होगा। देखिए यही बात उनमें विशेषता है। नैयायिक लोग तो ज्ञान आदि गुणों को तीसरे क्षण में विनष्ट मानते हैं। पहले क्षण में उत्पन्न होंगे ज्ञान, दूसरे क्षण में रहेगा, तीसरे क्षण में विनष्ट होगा। लेकिन बौद्ध तो उनसे भी बढ़ गया। वो क्या कहता है? उसी क्षण उत्पन्न होता है, उसी क्षण नष्ट होगा। और विज्ञान स्वयं ही अपने आप को ग्रहण करेगा, यानी ज्ञान का कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है। इस तरह से का स्वसंवेद्य विज्ञान को जो बौद्ध के द्वारा माना गया है, तव किम न स्यात्, तुम्हारे मत में क्यों नहीं होगा, तुम भी मान लो। इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर सिद्धांती कह रहा है बौद्ध पक्षे तू। यहाँ से हम लोग पाठ, कल तो अष्टमी है, परसों से यहाँ से करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद। निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।